हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप। इंसर्ट टैब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और देन इलस्ट्रेशन ग्रुप जो है इसके अंदर आज हम पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट या फिर चार्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम अरुण कुमावत फ्रॉम डायसेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप। सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्चर की, और पिक्चर के अंदर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से कुछ ना कुछ वॉलपेपर या फिर आपकी फ़ोटो या फिर हम जो इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपकी फ़ोटो रखी हुई है वहाँ पे आपको लोकेशन पे जाना होता है। अगर आपकी फ़ोटो पिक्चर में रखी हुई है तो डायरेक्टली पिक्चर खुलेगा, या फिर आप ई ड्राइव में आपने कोई फ़ोटो को रख रखा है, किसी आपके इमेज को रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे उस फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं और उन फ़ोटो को ला सकते हैं। सपोज दिस, तो आप फ़ोटो को लेकर आ गए यहाँ पर और इस तरह से आप यहाँ पे फ़ोटो को यूज कर सकते हैं। इसको आप छोटा करिए तो ये फाइल यहाँ से, ये इमेज यहाँ से छोटा हो जाएगा। इनके पॉइंट्स पकड़ के आपको छोटे करने हैं, कोई से भी पॉइंट से पकड़ के आप छोटा कर सकते हैं। बट आपको ये कोने के जो 4 पॉइंट होते हैं 1 2 3 4, इनसे पकड़ेंगे तो आपकी फ़ोटो चारों दिशाओं से सही होएगी। अगर आप केवल इसी पॉइंट को पकड़ के खींच देंगे तो फ़ोटो आपकी इस तरह से हो जाएगी, जो कि सही नहीं रहती है। अब आप इस फ़ोटो को देखेंगे तो ये फ़ोटो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ये पिक्चर है। अगेन आप देखेंगे कि पिक्चर के जैसे आप क्लिक करोगे एक फॉर्मेट टूल अलग से आ जाएगा, वापस हटाएंगे हट जाएगा। अगेन आ गया है हमारे पास यहाँ पे, तो ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसको मूव कराने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रैप टेस्ट का ऑप्शन है और इस रैप टेस्ट के अंदर आप जाएंगे तो थ्रू करके एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करिए। जैसे थ्रू पे क्लिक करेंगे तो ये मूव करने लग जाएगा। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट में बदल गया है और पिक्चर आपको मूव नहीं होती है लेकिन ऑब्जेक्ट आपको मूव हो जाता है। इसके साथ आप अब इस फ़ोटो के साथ और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल के अंदर आप किसी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, कलर की टोन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्शंस भी है, देखिए आप फ़ोटो उसी हिसाब से ले सकते हैं। कलर है, कलर का टोन बदल सकते हैं, आप इसको बदल सकते हैं इस तरीके से। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब मोबाइल में भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम यहाँ भी इफ़ेक्ट्स का यूज कर सकते हैं सभी को। तो देखिए फ़ोटो इस तरह से चेंज हो गई है। इसके बाद आप इसको एक फ्रेम में लगा सकते हैं। यहाँ से आप सारे फ्रेम खोल लीजिए और एक ऐसा फ्रेम लगा सकते हैं। ये आपने फ्रेम में लगा लिया है यहाँ पे, और उसके बाद इसका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को आप कलर दे सकते हैं ऐसे रेड। पिक्चर का इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप कोई शेडो वेडो लगाना चाहते हैं इसके साथ में तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, या इस तरह का लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे शेडो आ चुकी है। थोड़ी और अच्छी वाली शेडो लेना चाहते हैं तो आप इसमें जाइए, रिफ्लेक्शन में जाइए, वो ले लीजिए। तो ये देखिए ऊपर भी हमारे ये फ़ोटो रिफ्लेक्ट हो गई है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पता लगेगा, रिफ्लेक्शन भी इसमें नज़र आएगा। तो ये फ़ोटो के साथ एडिटिंग यहाँ पे पॉसिबल है और आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वो टूल गायब हो गया, यहाँ से वो टूल हट चुका है। अब आप इंसर्ट में जाएंगे और दूसरा टूल लेंगे, दूसरा ऑप्शन लेंगे क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है कि आपके MS वर्ड में कुछ बना बनाया क्लिप्स मौजूद होता है। पिक्चर में तो क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर में जो वॉलपेपर है, आपकी फ़ोटो है, उसको ला सकते हैं। क्लिप आर्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी आइटम को आपको ढूंढना है। जैसे मेरे को कंप्यूटर ढूंढना है तो मैं कंप्यूटर को सर्च करूँगा और यहाँ से गो पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे को ऑप्शन क्लिप आर्ट आएगी। अगर हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा और गो पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे सभी तरीके का क्लिप आर्ट यहाँ पे मौजूद है। जैसा भी क्लिप आर्ट आप यूज करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं एक क्लिप ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह का, और फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से इसका ऑप्शन है, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे हम। अब आप देखेंगे ये क्लिप भी मूव नहीं हो रहा है। तो क्लिप भी एक तरीके से पिक्चर जैसा काम करता है। तो इसको मूव करने के लिए अगेन वही ऑप्शन, रैप टेस्ट एंड देन थ्रू। जैसे आप थ्रू पे दबाएंगे तो ये मूव करने लग जाएगा, देखिए। और इसी के साथ वापस वही ऑप्शन इसके कर सकते हैं आप सारे, कौन सा आपको यूज करना है, कलर कौन सा टोन बदलना है। ये देखिए कलर बदल गया इसका पूरा का पूरा।
और उसी के बाद इसका फ्रेम भी कर सकते हैं आप। आपको जौन सा फ्रेम नज़र आता है आप उसी प्रकार का फ्रेम यूज कर सकते हैं, लाइक दैट, इस तरह का भी आप यूज कर सकते हैं। वही पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट और पिक्चर लेआउट वगैरह सब आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब आप देखेंगे ये 2 पिक्चर हो गई मेरी, एक पिक्चर तो ये वाली है और एक पिक्चर ये वाली है। तो अगेन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बड़ी वाली पिक्चर है उसने मेरी पीछे वाली फ़ोटो को छुपा दिया है। अब हम चाहते हैं कि जो मेरी वाली फ़ोटो है वो ऊपर की तरफ आ जाए और ये पीछे बैकग्राउंड में चले जाए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड, लेकिन मैंने सेलेक्ट किसको कर रखा है, ऊपर वाली फ़ोटो को, जिसके हाथ में बल्ब है। तो बल्ब जिसके हाथ में है उसके पीछे लेके जाना पड़ेगा इस फोटो के, तभी वो फ़ोटो आगे आ पाएगी। तो हम क्या करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे की तरफ चल जाएगा और फोटो वाली आगे आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से बैकवर्ड। अब मेरे को इसको पीछे वाली फ़ोटो को आगे लाना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। तो इन ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि आप ऐसा यूज कर रहे हैं और उसके साथ में आपको लगता है कि दोनों फ़ोटो को ग्रुप कर दिया जाए जिससे कि मूव नहीं हो, एक साथ जाके मूव हो ये। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सेलेक्ट है ही, कीबोर्ड में आपको शिफ्ट के साथ में दूसरी पिक्चर पे भी क्लिक करना है। तो शिफ्ट के साथ में क्लिक करेंगे तो दोनों पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। और अब आप देखेंगे दोनों पिक्चर सेलेक्ट है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप का। ये ग्रुप ऑप्शन क्या करेगा, 2 पिक्चरों को एक साथ जोड़ देगा। ग्रुप पे क्लिक कर दिया, अब आप देखेंगे दोनों पिक्चरें एक साथ मूव करेगी। सॉरी, अभी अलग अलग है, 1 सेकेंड। ओके, डन, ये मूव करेंगे। अब आप देखिए इसको पूरे को आप बाहर क्लिक करके, आपको जब क्लिक करेंगे तो एक ही सिलेक्शन का आपको दिखेगा। अब आप इसको मूव करा सकते हैं और ये दोनों एक साथ रहेगी। ओके, तो ये ऑप्शन है यहाँ पर। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आपको ये ग्रीन वाला जो ऑप्शन है इसको घुमा सकते हैं आप इस तरीके से। ओके, तो ये ऐसे भी घूम सकता है। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि ये रहे यहाँ पे और हमको दिखता रहे। तो ये फ़ोटो हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद हम वापस से इंसर्ट टैब में जाते हैं और इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर हमारा हो चुका है, क्लिप आर्ट हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे शेप का। शेप क्या करता है कि बना बनाया ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये डिज़ाइन जो है बनी बनाई आपको मिलती है। तो कोई सा भी डिज़ाइन हम पसंद कर सकते हैं, जैसे हमने ये पसंद कर लिया तो ये आपको बन के आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है तो मूव कर सकता है। पिक्चर और क्लिप आर्ट की जैसे हमको रैप टेक्स्ट में जाके इसको थ्रू करने की ज़रूरत नहीं होता है। कम छोटा ज़्यादा करना हो, यहाँ से इसका साइज कम करना हो, बड़ा करना हो, तो वही पॉइंट्स आप पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। ग्रीन पॉइंट से इसको रोटेट कर सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, येलो पॉइंट, ये इसकी शेप में चेंज करेगा। इसको पकड़ के आप ऐसा कर दीजिए, अब देखिए उदास हो गया ये। अब आप इसको वापस से सही कर दीजिए, अब ये खुश हो गया है। तो ऐसे आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, वापस से फॉर्मेट का ऑप्शन आपको आ गया है। तो यहाँ पे कलर वलर की व्यवस्था करिए, क्योंकि पिक्चर नहीं है ये, फ़ोटो नहीं है, तो ये यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट है तो इसको उसी तरह से कलर बना के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह का कुछ होता पिक्चर वगैरह तो आपको फ्रेम मिलते, पिक्चर में फ्रेम मिलते हैं, ऑब्जेक्ट में आपको कलर्स मिलते हैं। शेप कर सकते हैं, शेप का शेडो वेडो दे सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको बना सकते हैं। ओके, बाकी ऑप्शन सभी सेम है इसके अंदर, छोटा करके इधर रख लीजिए। फिर वापस चलते हैं हम इंसर्ट में और अब की बार स्मार्ट आर्ट। पहले हमने पिक्चर के बारे में बात करी कि हमारे कंप्यूटर में कोई पिक्चर है तो हम उसको ला सकते हैं, चाहे वॉलपेपर चाहे फिर वो हमारी फ़ोटो हो। क्लिप आर्ट MS वर्ड में पहले से बने बनाई छोटी छोटी क्लिप्स हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप उनका यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा शेप्स में भी आप अलग अलग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और देन हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि आपको स्मार्ट तरीके की आर्ट मिलता है। स्मार्ट मतलब कुछ अच्छा सा डिज़ाइन, कुछ डायनामिक डिज़ाइंस मिलती है। जैसे लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको लिस्ट के जैसे चीज़ें मिलेगी। सपोज दिस वन आपको ऐसा मिलेगा 3 चीज़ों में। तो हमने इसको क्लिक करा
तो आप देखिए ऐसा मिल गया। यहाँ पे हमने लिख दिया है RSCIT कोर्स, यहाँ पे हमने लिख दिया है RSCFA कोर्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया है RSCESP इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो ये तीनों यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हो गए हैं। अगेन आप देखेंगे, एक बार हमको डिलीट या तो नीचे की तरफ कर देते हैं या ऊपर की तरफ कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। थोड़ा नीचे ही कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो आपको क्या पूरा नज़र आएगा। अब आप इसको देखेंगे, आपने सेलेक्ट किया तो अगेन आपके पास डिजाइन का ऑप्शन आ गया। आप इसके चेंज कलर कर सकते हैं, ये वाले चेंज ऑप्शन से यहाँ से चेंज कलर किया जा सकता है। आप रंग बिरंगा लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरह के कलर का यूज कर सकते हैं। तीनों कलर अलग अलग आ गए हैं। चेंज कलर के बाद में स्टाइल, यहाँ पे ये जो सेल्स नज़र आ रही है आपको, ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े स्टाइलिश हो सकते हैं। जैसे आप ऐसा वाला लेंगे तो आप देखो कि यहाँ पे कुछ अलग सा हो गया है, शाइनिंग जैसा आ गया है। आप ऐसा लेंगे तो इस तरह का बदल जाएगा, आप ऐसा लेंगे तो ऐसा बदल जाएगा। ठीक है, ये स्मार्ट तरीके से चीज़ें चेंज कर देगा सारी, और आप देखेंगे आपको इस तरह का डिजाइनिंग इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो स्मार्ट तरीके से हम इसमें वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसको स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। आप इसको अगर डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मेट में। आप बनाने के बाद भी इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा करने से यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, इसको क्लिक करके आप कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे फ़ोटो एडजस्ट हो गई, इस पर क्लिक करके आप फ़ोटो लगा सकते हैं, ये फ़ोटो एडजस्ट हो गया। इसको क्लिक करके आप यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं, ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे फ़ोटो को यूज कर सकते हैं और आपका स्मार्ट जो आर्ट है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट के अंदर, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे बहुत सारे तरह के स्मार्ट आर्ट दे रखी है, तो आप पूरा इसको प्रैक्टिकल करिए। हर डिज़ाइंस जो आपको अच्छी लग रही है वो डिज़ाइन का यूज करके कुछ ना कुछ आप उसको बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैसे यूज करेंगे। तो हमने स्क्रीनशॉट को लिया, इसके पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमको स्क्रीन को कैप्चर करना है वो स्क्रीन हमको पहले ओपन करके रखनी पड़ेगी। तो अगेन हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक कोडिंग का प्रोग्राम हमने यूज कर लिया, इसको ओपन कर लिया। हमने इस कोडिंग वाले प्रोग्राम को ओपन करके रख लिया है। अब हम MS वर्ड को ओपन करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा, चलिए छोड़े, कोई बात नहीं। अब आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करिए, तो कौन सा स्क्रीन पे जाना चाहते हैं आप, यहाँ से क्लिक करके आप स्क्रीन ला सकते हैं डायरेक्टली। जो स्क्रीन ओपन है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसमें एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इंसर्ट पे गए, स्क्रीनशॉट पे गए, और आप यहाँ पे देखेंगे जो अभी विंडो ओपन है वो यहाँ पे सारा नज़र आ रहा है कि कौन कौन सा विंडो ओपन है, उसी का वो स्क्रीनशॉट बना के दे देगा। और आपको अगर कस्टमाइज करना है तो स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। अब आपको विंडो ऐसे मिलेगी, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप इस कोड को सेलेक्ट करिए। तो मैंने इतना सा सेलेक्ट करा और क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे केवल मेरा एक कोड सेलेक्ट होके आया है और मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये भी एक पिक्चर की तरह आएगा हमारे पास, और हम इसका फ्रेम बना सकते हैं और इस तरह से फ्रेम को यूज कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर वाला फ्रेम लेंगे तो आपको इस तरह से बॉर्डर वाला फ्रेम भी आ जाएगा। स्मॉल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, छोटा कर सकते हैं, जितना भी आपने लिखा है वो सब यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। मूव कराना है तो वही केस, रैप टेस्ट और थ्रो पे क्लिक करेंगे तो ये मूव करने लग जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लिप्स आर्ट को भी यूज कर सकते हैं आप, और पिक्चर को भी यूज कर सकते हैं, शेप को भी यूज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट को भी यूज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट को भी यूज कर सकते हैं। चार्ट यहाँ पर आपको हम अगले टॉपिक्स में लेंगे। एक्सेल में चार्ट वहाँ पे पूरा अच्छे से आता है, तो हम इस टॉपिक को दोबारा से लेंगे। अभी हम केवल पिक्चर्स की और शेप्स के बारे में बात करी हमने, और स्मार्ट आर्ट जो एक बहुत बेहतरीन टूल है उसके बारे में बात करिए। तो आप इनको बनाइए, इस
से बना के आप कोई ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, या फिर आप कोई हैप्पी बर्थडे का किसी का ग्रीटिंग बना के देना चाहते हैं तो आप वो इजीली उसको बना के दे सकते हैं यहाँ पे पूरा डिजाइन करके। या फिर आप आपको कोई कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज करके कुछ अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं आपके टॉपिक्स का, और फिर उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सभी हैं इंसर्ट टैब के अंदर और इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। आप इन सभी का प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।